नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं शिष्यवृत्ति में बुद्धिमत्ता विषय में देखिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किस तरह से करते हैं। तो सांकेतिक भाषा से प्रश्न से संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको परिचय कराना चाहता हूं। तो बच्चों, हम जानते हैं कि सेना हो गया, पुलिस और अन्य विभागों में कोई संदेश, आदेश अथवा जानकारी का आदान प्रदान करते समय गुप्त रखने के उद्देश्य से सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। अंकों के लिए अंक अथवा अक्षर इस प्रकार में मूल अंकों के लिए रहने वाली सांकेतिक भाषा में से अंकों का अथवा अक्षरों का संबंध खोजकर उत्तर खोजना पड़ता है। तो आइए आप इस वीडियो के माध्यम से सांकेतिक भाषा में अंकों का उपयोग किस तरह से किया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, ये किस तरह से लिखा गया है। इस प्रश्न का मैं आपको हल बता रहा हूँ। देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में गरम शब्द को 724 लिखते हैं, तो मगर शब्द को कैसे लिखेंगे, इस सवाल को हमें क्या करना है, हल करना है कि गरम शब्द जो है वो 724 के रूप में लिखते हैं। तो इसका हल देखिए बच्चों, गरम शब्द बराबर 724 है, तो मगर कैसे लिखेंगे। अब देखिए, ग बराबर कितना है, यहाँ ग बराबर 7 है, र बराबर यहाँ 2 है और माँ बराबर 4 अंक है। तो हमें क्या लिखना है, इसमें हमें लिखना है मगर। किस तरह से लिखा जाएगा, मगर। अब मगर लिखने के लिए माँ बराबर 4, ग बराबर 7 और रा बराबर 2, अर्थात मगर लिखने के लिए हमें 472 लिखना पड़ेगा। तो पर्याय क्रमांक 3 दो देखिए 472 है। पहला पर्याय 427 है, दूसरा पर्याय 274 है, तीसरा पर्याय 472 है और चौथा पर्याय 247 है। तो तीसरा पर्याय क्रमांक सही है। तो उत्तर में हम जा करके 3 नंबर गोले को हम क्या करेंगे, इस तरह से रंग देंगे। तो बच्चों, इस तरह से हम सांकेतिक भाषा में प्रश्नों को पढ़ करके, समझ करके उसके उत्तर को ज्ञात करेंगे कि सांकेतिक भाषा के प्रश्न इस तरह से बुद्धिमत्ता के शिष्यवृत्ति के पेपर में इस तरह से आते हैं। और उन प्रश्नों को हमें ध्यान से समझ करके लिखना रहता है कि अंकों का उपयोग सांकेतिक भाषा में किस तरह से करना है। इस वीडियो के माध्यम से आप प्रश्नों को हल करिए। सांकेतिक भाषा के अंतर्गत बच्चों, अब प्रश्न क्रमांक 2 हम देखते हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में 2 बराबर 6, 3 बराबर 12 और 5 बराबर 30 हो तो 4 बराबर कितना है। प्रश्न है, फिर से एक बार देखिए, 2 बराबर 6 है, 3 बराबर 12 है और 5 बराबर 30 हो तो 4 बराबर कितना है। तो बच्चों, यहाँ ध्यान से देखते हैं कि दिए गए अंकों को उसके आगे के अनुक्रमांक वाली संख्या से गुणा करने पर सांकेतिक अंक मिल रहे हैं। जैसे देखिए, 2 है, 2 को किस तरह से देखिए, 2 बराबर 6 किस तरह से बनाया गया है। 2 में 3 का गुणा करने पर हमें 6 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से 3 देखिए, 3 बराबर 12 लिखा गया है, तो 3 के बाद उसकी अगली संख्या 4 है। 4 में गुणा करने पे 4 तिहाई 12 प्राप्त हो रहा है। और अगला अंक है, देखिए 5 है, 5 में 6 का गुणा करने पे 30 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से 4 पूछा है, तो 4 के बाद आने वाली संख्या 5 है। 4 में 5 का गुणा करने पे 5 चौका 20 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमें 4 का मान 20 मिल रहा है। तो उत्तर पर्याय में पहले पर्याय पे 16 है, दूसरे पे 12 है, तीसरे पे 24 है और पांचवें पे देखिए पहले क्रमांक पर 16 है, दूसरे पे 12 है, तीसरे पे 24 है, चौथे पर्याय पे 20 है।
तो उत्तर पर्याय क्रमांक जो है इस तरह से रहते हैं। और ये उत्तर पर्याय क्रमांक 4 नंबर जो है इस गोले को हम क्या करेंगे, उत्तर पत्रिका में रंगेंगे। 4 नंबर जो है 4 बराबर 20 होगा। यहाँ पर हमें ये प्राप्त हुआ सांकेतिक भाषा में कि 4 का मान 20 होगा। तो इस तरह से हमें सांकेतिक भाषा में दिए गए प्रश्नों को क्या करना है, समझ करके हल करना है। तो सांकेतिक भाषा के अंतर्गत हम प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं बच्चों। किसी सांकेतिक भाषा में 123 बराबर CAT कैट है और 528 बराबर BAG बैग है, व 358 बराबर COG। तो 523 बराबर कितना होगा या कौन सा अक्षर होगा? प्रश्न इसको एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में 123 बराबर CAT कैपिटल है और 528 बराबर BAG है, वो 398 बराबर COG है। तो 523 बराबर कितना होगा? उत्तर पर्याय देखते हैं। पहले पे है BAT, दूसरे पे है COT, तीसरे पर है BAC और चौथे पर है AOG। इन पर्यायों में से कोई एक पर्याय सही हो तो देखिए इसका हल हम किस तरह से निकालते हैं। 123 बराबर कितना है? 123 बराबर बच्चों CAT है, इस तरह से हम लिख लेते हैं। उसके बाद 528 बराबर कितना है? BAG है। इसके बाद 398 बराबर कितना है? 398 बराबर COG है। अब हम यहाँ ध्यान से देखते हैं कि इन अंकों में 2 यहाँ भी समान है और 2 यहाँ भी समान है, और इसमें देखते हैं A यहाँ है और A भी यहाँ है दूसरे अक्षर में। तो हम इसलिए यहाँ A बराबर हमारा होगा, A बराबर होगा, या इसको इस तरह से लिखते हैं 2 बराबर होगा A हो जा रहा है, 2 का मान A हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरे क्रमांक में। देखिए अब दूसरे क्रमांक में देखते हैं कि पहले अंक में 3 है यहाँ पर और तीसरे अंक में यहाँ 3 है। अब हम पहले और तीसरे में देखते हैं कौन सा अक्षर समान है। तो देखिए यहाँ पर C है और यहाँ पर भी C है, अर्थात 3 बराबर C हो जा रहा है। अब देखिए इसमें से क्या बचा है। दूसरे अंक में देखिए यहाँ 8 है और यहाँ भी 8 है और यहाँ G है और यहाँ भी G है। तो 8 बराबर हम यहाँ G लिखेंगे, 8 बराबर G होता है। अब इस तरह से लिखने के बाद अब हम ध्यान से देखते हैं कि कौन सा अक्षर किस में बचा है। अब इसमें देखिए यहाँ T बचा हुआ है और यहाँ 1 बचा है, अर्थात 1 का मान T होगा, 1 बराबर T होता है। सारे अंकों को इस तरह से हम लिख लेंगे। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या बचा हुआ है। इसमें B बचा है और इसमें यहाँ 5 बचा है। तो 5 का मान बराबर 5 बराबर B होगा, 5 बराबर B हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ कौन सा अक्षर बचा है। यहाँ O बचा है और यहाँ 9 बचा हुआ है। तो 9 का अर्थ O होगा। अब देखिए इस तरह से हल करने के बाद हमें हर अक्षर का मतलब पता चल गया कि 2 बराबर A होता है, 3 बराबर C होता है, 8 बराबर G होता है और 1 बराबर T होता है, 5 बराबर B होता है और 9 बराबर O होता है। तो अब हमें देखना क्या है, 523 हमें लिखना है।
523 लिखने के लिए क्या करेंगे हम? अब अक्षरों का मान रख देंगे। 5 बराबर हमें b मिल गया है, b हो गया। 2 का मान हमें a मिल गया और 3 का मान हमें c मिल गया, अर्थात BAC जो है ये 523 का मान होगा। तो इस तरह से बच्चों हमें क्या करना है, सांकेतिक भाषा के प्रश्नों को ध्यान से समझ करके हमें हल करना है। और यहाँ हमें 523 का मतलब BAC प्राप्त हो गया। BAC का मतलब होता है 523। तो इस तरह से हम उत्तर पर्याय क्रमांक 3 को क्या करेंगे, हम इस तरह से गोल कर देंगे। तो सांकेतिक भाषा के प्रश्नों के अंतर्गत बच्चों हमें हर सवाल को ध्यान से क्या करना है, हल करना है। और इस तरह के प्रश्न जो है स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये इस टाइप के प्रश्न आपको हल करते समय ध्यान से हर अंकों को समझना है और समझ करके लिखना है। इसके एक बार फिर से मैं देखिए आपको समझा दे रहा हूँ। 123 यहाँ हमने लिखा। अब 123 का मान कितना है, CAT है। 528 का मान BAG है और 398 का मान COG है। तो हमने यहाँ किया क्या बच्चों, यहाँ जो अंक समान है और यहाँ जो अंक समान है उन समान अंकों को हमने लिया। तो देखिए यहाँ पर 2 समान है, यहाँ पर भी 2 है। तो दूसरे अंक में यहाँ A है और यहाँ A है, इसलिए 2 का मान A हो गया। अब देखिए यहाँ पर यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है। अब देखिए यहाँ C है और यहाँ भी C है। तो इस 3 का मान जो है C हमने लिख दिया। अब देखिए इसमें दूसरे अंक में 8 और तीसरे अंक में 8 है, यहाँ G समान है और यहाँ भी G समान है। तो 8 का मान हमने G दे दिया। उसके बाद जो संख्याएं और जो अंक बच गए हैं, यहाँ पर 1 बचा, 1 का मान हमने T दे दिया। यहाँ पर देखिए 5 बच गया है और यहाँ B बच गया है। तो 5 का मतलब B हो गया। अब देखिए यहाँ पर 9 बचा है और यहाँ पे O बच गया है। तो 9 का मान हमने O दे दिया। तो इस तरह से हमें बच्चों सांकेतिक भाषा में प्रश्नों को हल करना है, प्रश्नों को समझना है। तो इस तरह से बच्चों आप सांकेतिक भाषा के प्रश्नों को क्या करिए, समझिए और उन प्रश्नों को समझ करके हल करिए। इस तरह के प्रश्न जो है अंकों के लिए, अंक अथवा अक्षरों का इस प्रकार में मूल अंकों के लिए रहने वाली सांकेतिक भाषा में से अंकों का अथवा अक्षरों का संबंध खोज कर हमें उत्तर लिखना रहता है। तो आप क्या करिए, इस वीडियो के माध्यम से सांकेतिक भाषा के आए हुए अंकों का उपयोग करके प्रश्नों को आप हल करिए और उसे समझिए। मेरे आगे आने वाली वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।